बहुत बारिश होने के कारण गंगा का रंग बदल जाता है, ब्राउन हो जाता है, फिर भी गंगा गंगा ही होती है, शुद्ध होती है। इसी तरह भगवान का भक्त हमेशा शुद्ध होता है। क्यों? इसमें प्रॉपर में लिखा देता है, ये गारंटी ऑलरेडी 14 चैप्टर में दिया गया है कि जो भक्ति करता है वो 3 गुणी माया से परे है। तो जो वैष्णव होता है वो इस 3 गुणी माया में रहता नहीं है, मगर शुद्ध सत्व में रहता है, कृष्ण भक्ति करता है। उसने कभी भी उसका शरीर देखना नहीं चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि कितनी भक्ति उसमें है, ये देखना चाहिए। शरीर से या बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। 9वें अध्याय में भी भगवान ने कह दिया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मम अनन्य भाव साधुर एवं समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। के डिवोटी कभी कोई गलती भी कर ले, बाय मिस्टेक कहते हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलरली, तो भी मैं उस गलती को नहीं देखूंगा, क्योंकि वो एक साधु है। आपने शायद वो एक महाराष्ट्र की कथा सुनी होगी, डिवोटी का नाम मैं भूल जाता हूँ, ये बहुत फेमस कथा है। जिस दिन वो गुरु के पास लास्ट डे, गुरु को क्या बोलते हैं, आश्रम छोड़ के जा रहा था, तो शिष्य को मन में ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न हुई और शिष्य ने गुरु को पूछा कि महाराज मुझ में कुछ गलती है तो मुझे कह दो, मेरे में कोई दोष है तो कह दो। तो महाराज ने देखा चल पूछ रहा है तो दो जवाब। तो महाराज ने बोला ठीक है, लाओ मैं देखो कितना दोष है तुम्हारे में या कुछ तकलीफ है। एक तलवार लेके आ, तलवार होती है ना, तो शिष्य सोता है तलवार को क्या करेगा, तो शिष्य को सामने खड़ा रखा और तलवार उसकी पेट में लगाई ऐसे थ्रू। तो शिष्य देखता अरे कट तो नहीं हुआ कुछ, ये तलवार तो पास हो गई। और थोड़ा आवाज आए तो गुरु ने कहा नहीं थोड़ी तकलीफ है तेरे में। बोलते क्या तकलीफ है? थोड़ा अहंकार है, तूने सुना नहीं, थोड़ा आवाज आए। तो बोलते तो अभी उस अहंकार को कैसे कम करना चाहिए, जाओ इस फलाने गांव में जाओ, उधर एक वैष्णव है, उस वैष्णव को ढूंढो, जब मिल जाए उसका नाम भी दिया, जाके उसका पांव छू लो। जिस दिन जब उसका पांव छूओगे तब तुम्हारा अभिमान क्या बोलता है, तुम्हारा अहम चला जाएगा। बोलता है ठीक है। वो गया उस गांव में नेक्स्ट डे, तो नाम दिया कि ये वैष्णव है। बोलता है कहाँ है? बोलते इधर आगे ही है। तो बोलते आगे का मतलब? बोलते हाँ इसी आगे के कंपाउंड में रहे, छोटा गांव है। तो उसका नाम दिया कि इसका नाम क्या है, तो एक लेडी का नाम था। तो पहला तो डाउट उसको हुआ, बोलते वैष्णव तो पुरुष होते, ये तो स्त्री का नाम है। अभी तक गुरु ने ये नहीं कहा था कि मैन है या वुमन है। बोलते ठीक है, गुरु ने कहा तो झूठ तो नहीं होगा। फिर और आगे उस जगह पे गया तो उधर झगड़ा चल रहा था, झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा चल रहा था। तो पूछता है कि ये लेडी है कहाँ? बोलते वो झगड़ा कर रही नहीं, वही है। तभी उसको सेकंड डाउट हुआ कि गुरु ने कहा कि शुद्ध वैष्णव है, ये तो झगड़ा कर रही है सबके साथ। फिर भी ड्रामा देख रहे, वो भी खड़ा हो गया। झगड़ा किसके लिए हो रहा था? इंडिया में पता वो गाय का वो होता है, गोबर का वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, काउ डंग। तो गोबर को लगा के वो वॉल में लगाते, पता ना, सूख जाते, फिर उसको यूज करते हैं, जलाते हैं और कुकिंग में यूज करते हैं। छाना। हाँ, तो छाना लगाया तो एक जवान लड़की थी और ये बूढ़ी माता जी थी। तो जो नाम दिया तो वो ये बूढ़ी माता जी थी, और उसकी आवाज भी बहुत तेज थी बोलने में, और दूसरी शांत थी। तो वो बोलती है मेरा है, वो बोलती है मेरा है। तो राजा के उस समय राज्य चलते थे, राजा के सैनिक दोनों को पकड़ के ले गए, चलो उधर राजा के पास, तुम्हारा झगड़ा अभी 2 घंटा हो गया, झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। तो राजा के सामने आए, बोलते ये आप कहती है तुम्हारा है? बोलती है हाँ। वो बोलती है ये तुम्हारा है? वो बोलती है हाँ मेरा है। तो एक वस्तु दोनों की कैसे हो सकती है? तो छान का सैंपल लेके आए थे वो लोग।
तो राजा के मंत्री को पूछा, देखो किसका है? बोलते उंगली रखो पता चल जाएगा। तो उंगली रखा तो दोनों की उंगली सेम साइज की। अभी राजा सोचता है ये उंगली सेम साइज की, अभी इसका होगा या उसका होगा? फिर दोनों को पूछा, अभी मेरी मति तो काम नहीं करती, अभी आप एक प्रूफ दो, एविडेंस दो कि ये तुम्हारा है। तो जो बूढ़ी माता जी है उसने बहुत गर्व से कहा, अगर ये मेरा है तो इसको जब आप तोड़ोगे तो उसमें आप कृष्ण का नाम सुन सकोगे। और महाराष्ट्र में कृष्ण को कृष्ण नहीं कहते, विठल कहते हैं, पता ना, विठल जी कहते हैं। तो विठल का नाम सुनाई देगा। तो राजा ने कहा मंत्री को, देखो सच है कि झूठ है? तो उसने तोड़ा तो मंत्री ने सुना तो वाकई उसमें नाम था विठल, श्री विठल, श्री विठल, श्री विठल। फिर राजा को भी सुना है। तो राजा ने कहा हाँ यही है, ये छाड़, ये क्या बोलते हैं, ये गोबर की वस्तु, ये बूढ़ी माता जी की है, उसकी नहीं। उसको फिर बहुत डांट के उधर से निकाल दिया, झगड़ा समाप्त हो गया। ये सब ड्रामा वो शिष्य देख रहा था। उस शिष्य ने जाके उस माता का पांव टच कर दिया। जैसे पांव टच किया तो उसकी आंख में आंसू आने लगे और उसके मुंह पे भी कृष्ण का नाम आने लगा। तब वो सच मान गया कि नहीं, जो गुरु ने कहा था वो सत्य है। इसलिए जो गुरु कहते हैं उसको, उसमें कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एक और गुरु ने कह दिया तुम्हारे में तकलीफ है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी गुरु कहते हैं तो शिष्य आर्ग्यू करता है, नहीं आई हैव नॉट डन दिस, मैंने ही नहीं किया है, ये मेरा दोष नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट इट। जो ये करता है वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं या मध्यम अधिकारी, उसको बहुत आदर करना चाहिए, उसको ऑर्डिनरी नहीं देखना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि काम नौकरी पोकरी नहीं है इसलिए आगे मंदिर में बैठ गया है। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं, नहीं, बहुत परिश्रम के बाद कृष्ण भक्ति मिलती है। और तुम्हारे में एक क्वालिटी होती है जो तुम कृष्ण को प्रिय लगते हो, फिर आप स्थापित हो जाते हो, एक वैष्णव बन सकते। वैष्णव बनना बहुत मुश्किल होता है। तो वैष्णव जब कोई बनता है तो इस श्लोक का मेन कहना यह है कि बाहर का एपियरेंस नहीं देखना चाहिए, उसकी भक्ति तरफ देखनी चाहिए, कितनी भक्ति है। और हर डिवोटी में भक्ति होती है, थोड़ी वेरी होगी, अलग अलग होगी। कोई किस में एक्सपर्ट होता है, कोई किस में एक्सपर्ट होता है, और हर डिवोटी में कुछ ना कुछ अच्छे लक्षण आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ श्लोक संख्या 6। इसमें कोई प्रश्न है? जी, मैंने आपको परिभाषा दी। 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। ठीक है, कनिष्ठ का परिभाषा यह है कि वो सिर्फ भगवान की मूर्ति में विश्वास रखता है। मंदिर के बाहर निकल जाता है तो वो भूल जाता है, वो देख नहीं सकता है कि एक्चुअली सब कुछ भगवान का है। वो दृष्टि उसके पास नहीं है। ना तो वो किसी भक्त को आदर देता है, उसको पता नहीं है भक्त क्या है। क्योंकि जब भगवान अच्छा लगता है तो भगवान का भक्त भी अच्छा लगना चाहिए। तो भगवान का भक्त अच्छा लगेगा तो गीता भी अच्छी लगेगी, भागवतम भी अच्छा लगेगा, नाम भी अच्छा लगेगा। सिर्फ मूर्ति सब कुछ नहीं होती है, नहीं समझे? तो परिभाषा कनिष्ठ अधिकारी की होती है, he only recognizes Lord in the temple, ज्यादा उसका एक्सपीरियंस नहीं। और उसकी श्रद्धा कोमल होती है। उसको थोड़ा शास्त्र का आर्ग्यूमेंट कर दो तो कंप्लीटली मंदिर आना भी बंद कर देगा वो, क्योंकि वो कनिष्ठ है। मध्यम जो होता है वो शास्त्र जानता है, वो मूर्ति में भी मानेगा, बाहर भी भगवान को देखेगा, प्रत्येक जीव में भगवान को देखेगा, उसको मध्यम कहा जाता है। और उसकी श्रद्धा कोमल नहीं, उसकी ऑलरेडी स्ट्रांग है, मगर वो शास्त्र के पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको मध्यम कहा जाता है। उत्तम अधिकारी होता है वो शास्त्र जानता है और शास्त्र पे आर्ग्यूमेंट कर सकता है, और अगर कुछ उल्टा सीधा बोले तो उसके पास जवाब तैयार होता है। उसकी श्रद्धा आप हिला नहीं सकते हो। श्रद्धा इस लोहे जैसी होती है, क्या बोलते हैं, एकदम स्ट्रांग, उसको आप बेंड नहीं कर सकते। अभी परिभाषा समझ में, जब आप घर जाओ तो इस श्लोक को आप पढ़ना, जिसमें पूरी परिभाषा आप रिकॉग्नाइज कर सकोगे क्या ये उत्तम है या मध्यम है या क्या बोलते हैं कनिष्ठ है।
पूरा रूप गोस्वामी कुछ छोड़ा नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है। अभी उसमें था 3, नंबर 3, इसमें था 1, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, नंबर 7। कितना टाइम हुआ? इसमें 1 या 3 नहीं, इसमें मैनी है। ओके। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। अभी उस श्लोक में मेन सब्सटेंस था कि कभी किसी का चेहरा या शरीर देख के जज नहीं करना चाहिए। जैसे रामायण में भी कौन था, दशरथ का पंडित का नाम क्या था, बंदी, सॉरी जनक राजा का पंडित था, उसका नाम था बंदी। उस सभा में जब पहली बार अष्टवक्र आए तो लोग हंसते थे उसके पे। अष्टवक्र का नाम जानते हो? उसकी बॉडी बैंड थी, ऐसे चलता था तो ऐसा लगता था डांस कर रहा है, लोग हंसते थे। मगर जब बंदी को हरा दिया फिर पता चला कि कभी शरीर को देखना नहीं चाहिए, हमेशा ज्ञान की तरफ देखना चाहिए। जो ज्ञानी है उसके ज्ञान की तरफ देखना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। कभी भी एक्सटर्नल एक्सपीरियंस से किसी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। इसलिए भगवान हमेशा भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि आंख हमारे को धोखा ना दे, क्योंकि हमारी आंख भी हमें धोखा दे सकती है। जजमेंट में हम तकलीफ फूल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम धोती कुर्ते में होंगे तो आप हमारे को एक ब्राह्मण के रूप में देखोगे। कल हम सूट टाई में कहेंगे तो अरे ये तो कुछ और है, ठीक है ना। या फिर जीन्स एक टी शर्ट में देखो, बोले नहीं नहीं ये तो कुछ और है। अपीयरेंस भी बहुत धोखा दे सकती है, इसलिए अपीयरेंस नहीं देखना चाहिए। ये तो मटेरियल वस्तु की बात होती है। डिवोशनल सर्विस में भी भक्त के रूप से नहीं देखा जाता है, उसके चेहरे से। हमेशा कितनी भक्ति में तीव्र है, तीव्रता से भक्त जज किया जाता है। तीव्र का मतलब कितना सीरियस है, 1 पॉइंटेड है। तो इस आज का अभी का जो श्लोक है, 7 श्लोक, जो आज का अंतिम श्लोक है, फिर दूसरा हम कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो है वो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। कल के हाँ अप टू 11 है, तो 8 to 11 अभी जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। जो डिफिकल्ट है यहाँ तक ही है। ये नंबर 7 डिफिकल्ट है, उसके बाद सब इजी है। वो तो अगर मैं ना भी कहूँ तो आप पढ़ के समझ सकते हो। टेक्स्ट 7 में कहते हैं भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान की जितनी भी एक्टिविटी है मीठी होती है, मिश्री जैसी। मिश्री की मीन्स इतनी स्वीट होती है। मगर जब किसी की जीवा पे पीलिया रोग लग जाता है अविद्या का, तो ये मीठी वस्तु मिठाई नहीं लगती, कड़वी लगती है। तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत समझना इजी है। जैसे कि जो संसार में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसको आप कहो कि कृष्ण भक्ति करो तो उसके लिए असंभव है। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, अगर तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर हो, मीठा शब्द बोलती है, अच्छा खाना देती है, तो क्या उसको आप त्यागोगे? कभी नहीं। तुम्हारे बच्चे छोटे हैं और टूटी भाषा बोलती है, क्या बोलते हैं, काली काली भाषा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुजराती में, सुखे कालू कालू बोले, ऐसे बच्चों को आप छोड़ोगे? नहीं। तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे हैं जो संस्कृति जानते हैं, क्या उसको छोड़ोगे कृष्ण के लिए? नहीं। इसी तरह इस श्लोक में क्या कहते हैं कि कृष्ण तब मीठा लगता है जब इस संसार का असली स्वरूप प्रकट होता है। असली स्वरूप क्या है कि जो हम देख रहे हैं एक्चुअली असत है। असत का मतलब नहीं है कि इल्यूजन, नहीं। असत का मतलब है टेम्पररी। एक समय आएगा सबको छोड़ना पड़ेगा। सुंदर पत्नी को भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छे बच्चे को भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छे महल को भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छे माँ बाप को भी छोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि हमारा रखवाला एक ही है, वो है कृष्ण। जब तक ये माइंड में फिट नहीं होगा तब तक ये योग विद्या तुम्हारे को नाम लेना नहीं देगी। अविद्या का मतलब इग्नोरेंस। जैसे कि जब वो रोग लगता है, पीलिया रोग, गुजराती में कहते हैं कमड़ो, कमड़ो क्या, जब कमड़ो लग जाता है या पीलिया रोग लग जाता है तो सब कुछ देखते हो पीला लगता है। ये वॉल भी देखोगे तो कहेंगे ये पीला है, व्यक्ति को देंगे ये पीला है। एक्चुअली कुछ ये पीलो नहीं है। पीला क्या है? तुम्हारी आंख पीली हो गई है। क्यों हो गई है? तुम्हारी जीवा पे रोग है, क्या बोलते हैं, पीलिया रोग। और पीलिया रोग जब हो जाता है तो मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। स्वीट वस्तु देवे ना तीखी लगती है, ऐसा लगता है जैसे मिर्ची डाली हुई है। मगर खाने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ किसको है? जीवा को। इसी तरह कृष्ण का नाम कभी भी मीठा नहीं लगेगा जब तक इस जगत का सत्य नहीं जानोगे, तब तक कृष्ण जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर इस जगत से थोड़ी ठोकर मिलेगी तब कृष्ण बहुत अच्छा लगेगा। ये ठोकर लगाना या देना जरूरी है और भगवान देता है। जब उसकी शरणागत देते हैं, लेते हैं, तो जगत का असली रूप सामने आ जाता है। 8वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। के अर्जुन, इस जगत को छोड़ो। ये जगत दुख भरा है और अशाश्वत है। दुखालयम जगत है, इस जगत में सुख नहीं है। क्या है? दुख है। और ये रियलिटी यह है कि असल में इस जगत में दुख है। सबसे पहले तुम्हारा ये बॉडी देखो, कितनी भी अच्छी हो, एक समय आएगा ये बॉडी तुम्हें जरूर तकलीफ देगी। पहली निशानी होती है ये, फिर दूसरी होती है घुटन, फिर होता है दांत, फिर कान, आंख। आहिस्ते आहिस्ते बॉडी इतनी तकलीफ देगी, फिर आप भगवान को क्या कहोगे? जल्दी ले लो। सच है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ये बॉडी है। जिस पुत्र को आप इतना अच्छा मानते हो, बहुत अच्छा है तुम्हारा पुत्र, जिस दिन उसका विवाह हो जाएगा वो आधा प्रेम उसकी पत्नी को देगा, आधा तुम्हारे को देगा। उस टाइम से तुम्हारा जजमेंट थोड़ा डोलने लगेगा। अच्छा पुत्र है, अच्छा सिखा है, डिवोटी है तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर डिवोटी नहीं है और अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, वो पुत्र तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है। ये सत्य है। ओके, बुरा मत लगाना, हम तो शास्त्र से पढ़ रहे हैं। सेम प्रिंसिपल आप हर वस्तु में अप्लाई करो, आपको सेम जवाब मिलेगा। दुखालयम अशाश्वतम। या आप उसको छोड़ो या वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। संसार में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि अभी तक कोई बेटा कहे कि मेरा पिता हजारों साल तक जी रहा है, कभी नहीं। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई भी आज से 100 साल के बाद नहीं जिएंगे। सच है कि झूठ है? इसलिए अशाश्वतम कहा जाता है, दुखालयम अशाश्वतम। इसी तरह सत्य क्या है? तो फिर ये असत्य है तो फिर सत्य क्या है? सत्य है कृष्ण। कृष्ण का नाम सत्य है, कृष्ण की वाणी सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है, कृष्ण की लीला सत्य है और कृष्ण का धाम भी सत्य है। सत्य तो ठीक है, मीठा है, स्वीट। मिठास तब तक नहीं आएगी जब तक अविद्या का रोग हमारे में लगा हुआ है। मगर हमारे में क्या तकलीफ है? हम कृष्ण के पास भी आते हैं, फिर संसार में भी आते हैं, फिर कृष्ण के पास भी आते हैं, संसार। मगर ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि मैं उस पार रहूं या इस पार रहूं। जब इस पार रहोगे तो ये जगत तुम्हारे को कुछ अलग दृष्टि से दिखेगा और कृष्ण तुम्हें को बहुत मीठा लगेगा, क्योंकि कृष्ण जैसा मीठा कोई नहीं है। स्वीटेस्ट, सबसे मीठा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है तो श्री कृष्ण। कि शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलता है। इसलिए भगवान जो वैष्णव होते हैं वो एक दिन भी मिस नहीं करेगा कि वो भागवतम नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। क्यों? भागवतम पढ़ने से कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण वगैरह वगैरह तुम्हारे सामने प्रकट होंगी और कृष्ण तुम्हारे सामने आएगा। और एक बार कृष्ण तुम्हारे सामने आ गया और वो स्वीटनेस तुम्हारे को एक बार पकड़ ली
तो ये इन्फेक्शन नहीं जाता है। इन्फेक्शन समझते हो ना, वो रोग कभी नहीं जाएगा, वो पकड़ लेगा। तो हमारे को वो रोग पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेन पॉइंट इस वर्ष का है, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारे में सांसारिक रोग है कि नहीं है। इसलिए जब मंगल आरती गाते हैं तो पहली लाइन ही हमको ये समझाती है, संसार दावा नल लीद लोका ट्रनाय कारुण्य कना कना। तो इस संसार में दावानल है, दावानल का मतलब जलता हुआ जगत है। ये यहाँ शांति नहीं है। तो बाहर से दार्शन कितना अच्छा लगता है ऊंचे ऊंचे मकान है, लाइट है, अंदर जाओ देखो तो पता चलेगा ट्रैफिक तो ठीक है, हर जीव के हृदय में शांति नहीं होती है। शांत वो होता है जो भगवान की शरण ले चुका है। हरे कृष्ण।